वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एएस कोचिंग सेंटर। और कल की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच का अंतर। आज हम बात करेंगे दूसरे और सबसे बड़े अंतर के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में वोकैबुलरी डिफरेंस कहते हैं और आसान भाषा में, मातृभाषा में कहा जाए तो शब्दकोश के बीच का अंतर। जी हाँ दोस्तों, हम इंडियंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं अपने शब्दों के उच्चारण के लिए कि क्या ये शब्द बोलते हैं, क्या वो शब्द बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो के साथ मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आपके काफ़ी हद तक जो डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाए। बात कुछ ऐसी है कि जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पहुंचे थे, जैसा कि आप जानते हैं और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है कि काफ़ी हद तक वो प्रॉपर ब्रिटिश इंग्लिश डेवलप ना होने के कारण कई सारे अमेरिकन इंग्लिश में फेरबदल देखने को मिले। आज उनमें से एक है शब्दकोश, जिसको हम वोकैबुलरी कहते हैं, शब्दकोश का अंतर। चीज़ एक ही होती है लेकिन उसको दूसरे देशों में किस तरह बोला जाता है। अब जैसे पहला शब्द है ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स होते हैं जो आप अपनी घर में पैंट्स वगैरह पहनकर घूमते हैं। हम यहाँ पैंट, जीन्स ये सब कहते हैं, जबकि उनको हम अगर अपनी एक्सेप्टेड लैंग्वेज में कहें तो वो ट्राउज़र कहलाई जाती है। वही अमेरिकन इंग्लिश में उसे पैंट्स कहा जाता है। दूसरी बात, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं फ्लैट्स और अपार्टमेंट के बीच। फ्लैट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में घर छोटे छोटे बने होते हैं उन्हें कहा जाता है। अगर वही हम देखें अमेरिकन इंग्लिश में उन्हें अपार्टमेंट्स कहते हैं। बोनट जो कि कार का आगे की जो फ्रंट कार होता है, फ्रंट होता है गाड़ी का आगे वाला भाग, उसको हम अगर कहें तो वैसे तो कहा जाएगा बोनट। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप अमेरिका में सुनने को मिले तो उसे हम हुड कहते हैं। बूट, कई सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि गाड़ी के पिछले भाग को बूट कहा जाता है, जबकि अमेरिका में उस चीज़ को ट्रंक कहकर पुकारते हैं। आजकल इंडिया में हमारे को ज़्यादातर शहरों में या छोटे शहरों में सामान लाद कर ट्रक्स को जाते हुए देखा है, लेकिन आज तक हम इंडियंस ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के कई शब्दों को आपस में ये मिक्स कर जाते थे। तो आज आपको सुनने को मिल जाएगा, जबकि अगर हम देखा जाए उसे ब्रिटिश में लॉरी कहते हैं, अमेरिका वाले उसे ट्रक कहते हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बीच कोई अंतर नहीं, वो एक ही जगह के दो अलग नाम हैं। जी हाँ, भारत जैसे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया जाता है, जबकि छोटे मोटे संस्थानों को कॉलेज, जबकि कोई फ़र्क नहीं, वो एक ही जगह के दो अलग अलग नाम हैं। हॉलीडे होता है जब कोई एक दिन की छुट्टी हो। हमारे यहाँ हॉलीडे को एक दिन की छुट्टी कह दिया जाता है और वेकेशन को लंबी छुट्टी कहा जाता है, बल्कि ये भी गलत है। हॉलीडे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है एक दिन की छुट्टी को, और वेकेशन अमेरिकन इंग्लिश में एक दिन की छुट्टी को कहते हैं। जंपर जो कि हम सर्दी में ऊन के बुने हुए पहनते हैं, जिसको हम आम भाषा में स्वेटर कहते हैं। क्रिस्प्स, क्रिस्प किसको कहा जाता है? जो आप पोटैटो के चिप्स खाते हैं जो कि पैकेट्स में आते हैं। और चिप्स असल मामले में ब्रिटेन में किसे कहा जाता है? जो कि आप मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज़ खाते हो एंजॉय करके, उन्हें कहा जाता है। जो यहाँ पर अपनी हर एक डिफरेंट चीज़ों की ट्रेनिंग्स देते हैं वो ट्रेनर्स कहलाए जाते हैं, जबकि अमेरिका में उन्हें स्नीकर्स कहा जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा और जो पैकेज्ड कैन ड्रिंक्स होते हैं उनको हम ब्रिटिश इंग्लिश में फिज़ी ड्रिंक कहते हैं और अमेरिका में उसे सोडा कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में अगर हम डाक खाना जाते हैं तो उसको हम पोस्ट बॉक्स, या फिर जो जहाँ पर हम लेटर पोस्ट करने के लिए डालते हैं उसे पोस्ट बॉक्स कहा जाता है, जबकि अमेरिका में उसे मेल बॉक्स कहा जाता है।
इंडिया में बिस्किट्स को बिस्किट्स कहते हैं, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बड़े बड़े कुकीज़ मीन्स जो बड़ी बड़ी शेप के बिस्किट्स होते हैं उनके कुकीज़ है, जबकि ये एक ही है। कुकी लेकिन कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। किसी भी दवाइयों की दुकान पर चले जाएं हम केमिस्ट कहेंगे, लेकिन अमेरिकन्स कहते हैं ड्रग्स स्टोर। ड्रग्स यहाँ पर जो सोच रहे हो वो वाले ड्रग्स नहीं, ड्रग्स यहाँ दवाइयों वाले ड्रग्स को कहा जाता है। दुकान को हम शॉप्स ही कहते हैं, लेकिन अमेरिका में उसे स्टोर कहा जाता है। आखिरी शब्द है आज का हमारा फुटबॉल। फुटबॉल जो कि हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, बट अमेरिका उस चीज़ को सॉकर कहते हैं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया होगा शब्दकोश के बीच का अंतर। अगर आज की आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट है, आशंकाएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी ये छोटी सी जो ज़रूरत है या मेरी ये छोटी सी जो मेहनत है ये किसी के भी काम आ रही है, या कोई भी ऐसा है जिसको इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ बेझिझक अपने दोस्त, अपने परिवारजनों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।